अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस वक्त मैं बिहार के दारुल हुकूमत पटना में हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के रहनुमा, एमएलए रहे मास्टर मुजाहिद साहब। खानका रहमानी से भी इनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा है। बहुत इस्तकबाल आपका फ़िक्र नज़र टीवी पर। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत। एक सवाल तो चूँकि जेडीयू का नाम आया तो सीधे सीधे ये आ रहा है कि एक बड़ा तबका, मुसलमानों का एक बड़ा तबका, बल्कि पूरे तौर पर मुसलमान वक्त तरमीमी बिल के पास होने पर बरहम है, नाराज़ हैं, और उनका ये क्लेम है कि जेडीयू और टीडीपी अगर हाथ खींच लेती तो शायद बिल वापस चला जाता, बिल में चला जाता। क्या कहेंगे? निश्चित रूप से सही बात है। जो नाराज़गी है तो भाई हम लोगों को भी नाराज़गी है। जब बिल आया था उसको हम लोग एग्ज़ामिन किए थे तो उसमें कुछ पॉइंट्स जो है बहुत ही कंट्रोवर्शियल थे। हम लोगों ने लीगल एक्सपर्ट से उसका एग्ज़ामिन कराया, फिर उस हिसाब से हम लोगों ने जेपीसी के संयुक्त सचिव माननीय मुख्यमंत्री को, पार्टी के मिनिस्टर को, वक्फ बोर्ड के थ्रू और पार्टी के नेतृत्व को हम लोगों ने अपने तरफ से लिखित दिया था कि इन बिंदुओं पर आपत्ति है, इससे एक कम्युनिटी को टारगेट करता है। और हम लोगों को आश्वस्त भी किया गया था कि इन बिंदुओं को हम लोग जो है जेपीसी से बात करेंगे। आप देखे होंगे कि विजय चौधरी जी जो हमारे माननीय मंत्री हैं कि प्रेस में आके बोले थे, जो लोगों की चिंताएं हैं, मुसलमानों की जो चिंताएं हैं, उसको हम लोगों ने पार्टी और जो है सरकार के स्तर से जेपी के समक्ष रख दिया है। तो लगातार बिल पास हो गया है, लेकिन अभी भी उसमें बहुत सारी बातें हैं कि बिल जो पास हुआ है उसमें क्या है नहीं है, उसकी कॉपी गजट नोटिफिकेशन अभी तक आई नहीं। जो बिल पार्लियामेंट में पेश हुआ था उसकी कॉपी है, लेकिन पास हुआ है तब जैसे होम मिनिस्टर बोले हैं कि 2 नॉन मुस्लिम मेंबर वो नहीं रहेंगे, और जो मेन जो था वक्फ बाय यूजर्स कि विथ रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट 2025 से लागू होगा, और एक डीएम वाला मामला था कि उससे ऊपर कमिश्नर ये करेंगे, और ज़मीन लैंड का मामला स्टेट गवर्नमेंट का है, इसलिए वक्फ के ज़मीन का भी मामला स्टेट गवर्नमेंट देखेगा। तो ये बोला जा रहा है कि ये उसमें पास नहीं हुआ है। तो जब गजट नोटिफिकेशन मिल जाएगा, मसला वही है कि आप कह रहे हैं कि उसमें कुछ तरमीम हुई होगी, तब तो लेकिन वही है कि जब जेपीसी यहाँ आई या जगह जगह जा करके लोगों से राय पूछा मुसलमानों से, तो तमाम जगह मुत्तफ़िक़ा तौर पर राय सिर्फ और सिर्फ लोगों ने मुस्तरद करने का मुतालबा किया, तो पूरे बिल को रिजेक्ट किया। तो इसमें किसी तरमीम की तो कोई गुंजाइश थी ही नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ नहीं सुना गया। हाँ, लगता तो वही है। अब तो जब गजट नोटिफिकेशन हो जाएगा, अब सब लोग अलग अलग तरीके से, जैसे मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को सुन रहा था, तो उन्होंने भी 10 अपने जो है सुझाव दिए थे कि इसको इंक्लूड किया जाए, या और भी, और जो हमारे जो अपोजिशन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनका कहना है कि हम लोगों की बातों को, जो सजेशन को, जो जेपीसी में मेंबर थे दूसरे पार्टीज़ के अपोजिशन के, उनको नज़रअंदाज किया गया, और जो है रूलिंग पार्टी वाले को जो सुना गया। अब तो कितना सुना गया नहीं सुना गया, अब जब गजट नोटिफिकेशन आएगा तो और तभी पता चल पाए। लगातार जेडीयू के नेता जो है वो इस्तीफा दे रहे हैं, कई नेताओं के सिलसिले में खबरें आई। ठीक है, अब तो मुस्लिम नेता स्पेशली, जी वो गुस्सा होगा, तो इसलिए सब में जो नाराज़गी है, निश्चित रूप से हम लोगों में भी नाराज़गी। आप अपनी नाराज़गी पर्सनली कैसे व्यक्त कर रहे हैं? पर्सनली कर रहे हैं, अभी भी हम लोग लगे हुए हैं इस संबंध में कि जो है, जो भी पहले गजट नोटिफिकेशन आ जाए उसको हम लोग लीगली एग्जामिन करें, तब फिर हम लोग नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, आगे का क्या राह अमल होगा उस पर हम लोग जो है ये करेंगे। और इसमें एक चीज़ ये है कि हाँ,
जो हमारे जो लोग कुछ विरोधी हैं जी, तो वो चाहते ही हैं इसको कि एक मुस्लिम इशू बना दिया जाए, तो ये चीज़ नहीं होने देना, क्योंकि लेकिन मसला इसके तो ये कि वक्फ तो मुसलमानों के लिए ही जी है। है, लेकिन आपको वक्फ के लिए 232 सांसद जो उसके खिलाफ में वोट किए वो सब मुसलमान नहीं थे ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इसलिए हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जो बुरी नीयत से जिसको उसको फायदा पहुंच जाए, ये मेरा कहना है। खानका रहमानी और इमारत शरिया से आपका क्या, अभी आप यहाँ पहुँचे, क्या ताल्लुकात रहे हैं? मेरा बहुत शुरू से ताल्लुकात रहा है। मैं जब एमएलए था, जब सीए बिल आया था, उस वक्त भी मैं यहाँ आया था, तो मालूम हुआ हजरत जो है कालीकट में थे उस वक्त, हजरत मौलाना वली रहमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह। फिर जब आए तो मुझे यहाँ से खबर मिली, मैं आया और यहीं ऊपर में, तो उस वक्त मेरे बारे में खबर चली कि हम पार्टी से रिजाइन दे रहे हैं। जी, तो मेरे कंधे पर हाथ रखे और बोले कि ये कोई मसले का हल नहीं है, आप जहाँ भी हैं कौम और मिल्लत के लिए काम कीजिए। तब से मैं वहाँ पर मुंगेर भी, खानका रहमानी मुंगेर भी जाया करता था। जब हमारे जो फैसल वली रहमानी साहब जब पहली बार जो वहाँ सज्जादा नसीब बने, तो उस प्रोग्राम में, दुआया प्रोग्राम में भी था, तो मैं जाता रहा हूँ। जब मुझे 2020 में टिकट मिलने से पहले हम लोग हजरत से दुआ हुआ लेके तब यहाँ आए थे, तब फिर टिकट लेकर के गए। तो पुराना ताल्लुक का था। किशनगंज में भी जब भी अमीर शरीयत जाते हैं, हम लोगों को खबर होता है प्रोग्राम में, मुस्लिम भाई के यहाँ जाके कई बार नाश्ता किए हैं, खाना खाए हैं। फिर जामिया महमूदुल मदारिस में भी, तो एक बार जो है बगल के पांजीपाड़ा के मतलब वहाँ भी गए। एक बार जब हजरत पहली बार अमीर शरीयत बन के आए थे, तो हम लोग बागडोगरा से उनको ये करके कुछ जेडीयू के नेताओं ने ही अपने मफाद के लिए इमारत शरिया को जक पहुंचाने की कोशिश की। ऐसा अगर है तो गलत बात है। हम लोग उसके, मैं खुद इसके जो है ऐसे उसका जो है कंडेम करता हूँ। कैसा ताल्लुक रहा है, क्या इंप्रेशन कैरी किया आपने इनका जो विजन है उसको लेके क्या बोलेंगे? नहीं, सही है भाई। ये हमारा जो है अमीर इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड जो है एक हमारा जो है दीनी रास्ता दिखाता है। अब तो इसमें अगर कोई कंट्रोवर्सी नहीं होना चाहिए। कोई अगर बात भी है तो आपस में मिल बैठ के उसको जो है अंदर ही ख़त्म होना चाहिए। इसलिए हमारा तो यहाँ से बहुत पहले से ताल्लुक़ है और हज़रत से, बड़े हज़रत से और आते रहते हैं। आज मैं आया तो पता चला है, तो मैं हज़रत से मिल लूँ, उनसे भी कुछ सजेशन लूँ कि आगे जो है बिल पर जो है क्या है, नहीं है, क्या लीगल कोर्स ऑफ एक्शन या फिर क्या करना चाहिए, तो उस ताल्लुक़ से भी बात हुई। बहुत शुक्रिया। तो मास्टर मुजाहिद आलम साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो जेडीयू के लीडर हैं, साबिक़ एमएलए हैं, एमपी का भी चुनाव इन्होंने लड़ा है। साफ साफ बेबाकी के साथ इन्होंने अपने तासुरात रखे मौजूदा हालात पर भी, और जो वक्फ बिल पास हुआ है उस पर भी इन्होंने अपनी साफ साफ राय रखी। कैमरामैन शाहिद रहमानी के साथ फजल रहमान रहमानी, इमारत शरिया, फुलवारी शरीफ, पटना।